गुफ्तगू को हज के पैराहे में देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो हज की नीयत से जाते हैं, हुज्जाज बन के जाते हैं और वो बड़ा फैज़ लेकर आते हैं, क्या उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं? वापस आके वलीमा भी देना होता है और हज में रहते हुए उनको किन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है? ये ज़रा बयान फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हज की बात की जाए तो तकरीबन 27 मुहर्रमात हैं, यानी ऐसे काम जो हराम हैं, यानी आम ज़िंदगी में वो जायज़ हैं। कुछ काम तो उनमें से वैसे ही हराम हैं और अक्सर काम ऐसे हैं जो जायज़ तो हैं, लेकिन जब एहराम आप शुरू कर देते हैं जी। तो आप जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह देते हैं कि हाजिर हूँ ए परवरदिगार, मैं हाजिर हूँ, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ए परवरदिगार मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। जब ये आप तलबिया के अल्फाज कह देते हैं और हालत एहराम के साथ आप मीक़ात से अपने आप को हालत एहराम में ले आते हैं, अब आप पर मर्द के ऊपर यानी 4 चीज़ें मर्द के ऊपर, यानी मर्द होते हुए हराम है, अच्छा। औरत होते हुए 3 चीज़ें उस पर हराम है और दोनों में मुश्तरक 20 चीज़ें हराम है। अच्छा। यानी अगर मर्द के हिसाब से देखा जाए तो 24 चीज़ें मर्द पे हराम है, 23 चीज़ें औरत पर हराम हो जाती हैं और अगर कंबाइन किया जाए तो कुल 27 चीज़ें बन जाती हैं। अच्छा। जैसे ही आपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह दिया, अब वो आप पर हराम हो गई। उनमें से मैं चंद जिक्र कर देता हूँ, ज़ाहिर है कि 27 में ज़ाहिर जिक्र करूँगा। जैसे कि एक बहुत ज़्यादा पेश आने वाला मसला कि शीशे में देखना, जी। साबुन का इस्तेमाल यानी खुशबू वाले साबुन का इस्तेमाल, खुशबू का असलन ये खुशबू का इस्तेमाल, चिकनाहट यानी ऑयल का इस्तेमाल, तेल का इस्तेमाल, औरत के लिए जीनत का इस्तेमाल, जेवर का इस्तेमाल, इसी तरह साए में सफ़र करना। अच्छा। साए में सफ़र नहीं कर सकते आप। इसी तरह धूप का टाइम है, दोपहर का, गाड़ी में नहीं जा सकते आप? नहीं, हालत एहराम में अगर आप हैं तो अच्छा। आपने जो है वो आपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह दिया और अब आपका चल रहा है तो आपने धूप में सफ़र ऐसा हो गया तो दम आएगा? नहीं, ऐसा हो गया तो बिल्कुल आपने एक बकरा को कुर्बान करना है, कफ़ारा लगेगा आप पर। अगर आपने ये जानबूझकर साए में सफ़र कर दिया तो ये आप पर कफ़ारा आएगा। कफ़ारा है जी। तो इसी तरह अलबत्ता रात में आप सफ़र कर सकते हैं साए में, या वो साए में सफ़र कर सकते हैं आप जो स्टैटिक साया है, यानी जो आपके साथ चल नहीं रहा। मिसाल के तौर पे एक इमारत का साया है, तो उसके नीचे से आप गुजर सकते हैं। ओके। लेकिन आप छतरी लेके चल रहे हैं, आपने देखा होगा अगर वीडियोस में कि मक्का में लोग छतरी लेके चल रहे होते हैं धूप से बचने के लिए। नहीं, हालत एहराम में ये फ़िक़्ह जाफ़रे का मौका, बल्कि एहराम को भी ऐसे नहीं कर सकते। सर ढांपना जायज़ नहीं है। जी। सर ढांपने में वो साए में सफ़र करना, ये दोनों बातें शामिल हैं। ओके। सर ढांपना अलग से हराम है, साए में सफ़र करना अलग से हराम है। अच्छा। यानी सर ढांपने का अब आप एक इमारत में अंदर दाखिल हो गए, इमारत के अंदर जब आप दाखिल हो गए तो अब सर ढांपना भी हराम है। यानी क्या मतलब, हैट नहीं पहन सकते आप। ये मर्दों के लिए अर्ज कर रहा हूँ, ज़ाहिर है औरतें सर ढांपेंगी, तो अब हैट नहीं पहन सकते आप। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर आप लिहाफ ओढ़ना चाहें, नींद तो करेंगे ना, ठीक है, तो लिहाफ ओढ़ना चाहेंगे तो अपने सर के ऊपर तक लिहाफ नहीं लेंगे। सही। तो ये बहुत सारी पाबंदियां हैं। और ख़वातीन की आप कुछ बता रहे थे? ख़वातीन जो है वो उमूमी जेवर जो वो पहनती हैं, एक आध जो अंगूठी वगैरह, उससे ज़्यादा वो जेवर नहीं पहन सकती। ठीक है। इसी तरह वो ख़ास तौर पे जीनत नहीं कर सकती, चेहरे को नहीं छुपा सकती, चेहरे को नहीं छुपा सकती। अच्छा, चेहरा जाहिर होना ज़रूरी है? हाँ, चेहरा जाहिर होना ज़रूरी है। वो बीबियाँ जो नकाब करती हैं वाली वो नहीं करेंगी? निकाब उतार देना होगा। ओके। तो ये ख़वातीन के लिए है कि वो चेहरे को नहीं छुपा सकती और वो मेकअप वगैरह नहीं कर सकती, ज़्यादा ज़ेवर नहीं पहन सकती, ज़ीनत नहीं कर सकती। ठीक है।